ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट को कहते हैं, बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट बिंदु है जो प्रकृति के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। ये आत्मा की बात है, ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परमपिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। ये निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर है नहीं, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अलग अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाबा समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के माफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर नहीं धारण करता। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। बाबा जय पर काया प्रवेश करते हैं। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कि इनका इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते हैं, मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ। पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी ही है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। ये वह भी होता है ड्रामानुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया। उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर, पानी के सागर की तो कोई बात ही नहीं। आगे बाबा ने कहा, मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन कोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करोगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्रमाला है ना,
8 की भी माला है 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है। बाप के सब बच्चे हैं। सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं फिर वह सरनेम पड़ जाता है। ये है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाप ही याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजयमाला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में जाकर बैठते हैं। वास्तव में ये लौ नहीं है, तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है। कहाँ? सतयुग में। बाबा गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रही धूल में। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते रहते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो ये बॉम्ब्स आदि बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। ये अभी की बातें फिगाई हुई है। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका किसका कितना साहूकार है। इस मृत्युलोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु रोने के पानी मिसल मृतृष्णा समान। ये तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परमपिता परमात्मा आते ही स्थापना परमपिता परमात्मा आते ही है स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावनहार है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाबा कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उसके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी रहते हैं, तो द्रौपदियों को बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बहुत सजाए खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है। तो बाबा समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस जरासंधी शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं कन्याओं को बहुत सताते हैं। आगे बाबा कहते हैं अब तुम बाप के बच्चे बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी तो उद्धार होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को स्वर्गति दे देते हैं।
इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहे बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी ही करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, ये बात अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी तो फल दिलाते हैं, तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावनहार है ना, तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाबा पावन लोगों को, जो बाबा के बच्चे हैं, उनको जो है दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो नॉन बीकेज हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। ये कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना देते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ जो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म। महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घुसा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। ये है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला ये मरा। बाबा को लिखते हैं बाबा मम्मा माया को कहो हम पर क्षमा करो। बाबा कहते हैं नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फत खाओ। देखो स्वर्ग के मालिक हैं, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में नहीं फंसना है, ना किसी को फंसाना है। आज का बाबा का वरदान है हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले
मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सद्गति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।